ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा, और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं कि 28 जून यानी कि शुक्रवार के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट जरूर शेयर करें। चलिए फटाफट समझ लेते हैं कि शुक्रवार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन और जून के मंथ के आखिरी कारोबारी दिन, यानी कि जून के सीरीज के बड़े उथल पुथल हमने देखे हैं, उसमें 28 जून शुक्रवार को निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। सबसे पहले निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने खुला है और यह है स्पॉट का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। अब देखिए निफ्टी 50 ने करा क्या। निफ्टी 50 की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी, यानी कि अपनी एक्सपायरी के दिन, वो थी जबरदस्त 24,044 के आंकड़े, यानी कि लाइफ टाइम हाई के लेवल हमने शुक्रवार, माफ कीजिएगा बृहस्पतिवार के दिन देखे थे अपने एक्सपायरी के दिन निफ्टी में। और बाजार की जो क्लोजिंग थी वो थी शानदार 24,044 के आंकड़ों पे। शुक्रवार को क्या होता है, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, और जैसा हमने बताया कि जून की सीरीज का भी आखिरी कारोबारी दिन था, उसमें बाजार की ओपनिंग होती है एक गैप अप ओपनिंग 42 पॉइंट की, यानी कि 42 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग के साथ बाजार खुलता है 24,086 के आंकड़ों पे, 24,086 के लेवल्स पे। और वहां से बाजार में आती है एक तेजी, यानी कि पहले खुलते ही बाजार एक हल्की सी गिरावट दिखाता है शुरुआती 5 मिनट में ही, और उसके बाद धीरे 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 बाजार अपने आती है पकड़, और ये पकड़ बाजार को लेके जाती है ठीक 9:40 पे अपने ऑल टाइम हाई के लेवल पे, जो कि थे निफ्टी के अंदर 24,174, 24,174 के इतिहास में दर्ज करवाया। 28 जून शुक्रवार को निफ्टी ने नया रिकॉर्ड सर। लगातार हम कई दिनों से देख रहे थे कि बाजार खुलता है गैप अप ओपनिंग के साथ और फिर आती थी उसके अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग, जिसके चलते बाजार नीचे आता था और उसके बाद बाजार तेजी दिखाता था। मगर शुक्रवार के दिन यह हुआ थोड़ा सा उल्टा। बाजार खुला गैप अप ओपनिंग के साथ, हल्की सी गिरावट, बहुत बड़ी गिरावट नहीं, यानी कि अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट तक बाजार नहीं पहुंचा, और वहां से ही बाजार ने तेजी दिखाई। और ठीक 9:40 पे, यानी कि खुलने के बाद मात्र 25 मिनट के अंदर बाजार था अपने ऑल टाइम हाई के लेवल पे और डे हाई के लेवल पे, जो कि थे 24,174 के आंकड़े पे। और उसके बाद बाजार गया एक रेंज में, यानी कि कंफ्यूजन जोन में, कि क्या बाजार में तेजी होगी, क्या गिरावट होगी, क्योंकि बाजार 24,100 यानी 24,100 के जो लेवल से उसको सस्टेन कर रहा था, मगर उस लेवल पे आने के बाद बाजार में इतना तो क्लियर हो गया था कि अब फिलहाल 24,150 को पार कर पाना बाजार के लिए मुश्किल हो रहा है। और आप चार्ट में भी देखेंगे तकरीबन 10:30 बजे से, और बल्कि हम बात करें तो 10 बजे से लेके तकरीबन 11:30 बजे तक बाजार ने कई बार कोशिश करी कि 24,150 के इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करें और उससे ऊपर जाने की कोशिश करें, मगर वहां पे बाजार होता है फेल, और उसकी वजह से बाजार आता है छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग में। अब इसका रीजन क्या था, देखिए
जून के मंथ की जो एक्सपायरी थी हमारी, यानी कि बृहस्पतिवार 27 जून को वो थी निफ्टी की एक्सपायरी, जोरदार तेजी हुई इसमें हमने देखा। अब जुलाई की मंथ की एक्सपायरी के लिए और जुलाई की जो सीरीज है वो शुरू हो गई है शुक्रवार से, और वहां पे बहुत सारे आंकड़े अगर हम देखें, एफआईआई की जो लॉन्ग पोजीशन है वो काफी ज्यादा है अगर हम कंपेयर करें तो जून के मंथ की सीरीज के मुकाबले। उसके अलावा जो प्रॉफिट बुकिंग यानी कि जो आ रही है बाजार के अंदर, उसका रीजन एक है कि जो हमारी बाइंग है वो बढ़ी जरूर है, मगर जो शॉर्ट कवरिंग है वो अभी फिलहाल रुकी हुई है बाजार के अंदर, क्योंकि बहुत अच्छी तेजी हमने दिखाई है पिछले 2 हफ्ते में बाजार में, और उसके चलते अब थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होना बिल्कुल जायज है अपनी नई जुलाई की सीरीज में शुरू करने से पहले। और उसके बाद बाजार में आती है एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग, और उसकी वजह से बाजार आता है अपने लोअर लोज पे सुबह पहले, यानी कि दोपहर के वक्त 12:45 के आसपास बाजार आ चुका था 24,000 के आंकड़े पे, मगर 24,000 के आंकड़ों को बाजार ने सस्टेन किया। आप ग्रीन लाइन से भी देख सकते हैं जो हमने डॉटेड बना रखी है, और उसके बाद बाजार फिर से तेजी दिखाता है, और एक बार उम्मीद हुई थी कि बाजार दोबारा से 24,150 के आंकड़े को ब्रेक करेगा, मगर वहां पे जाके बाजार सुस्त होता है, और सुस्त होने का कारण क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। देखिए, लगातार 3 हफ्तों से तेजी हम देख रहे हैं निफ्टी इंडेक्स के अंदर, निफ्टी बैंक के अंदर, हम सेंसेक्स के अंदर। अब कहीं ना कहीं एक छोटा सा करेक्शन बाजार को अगर मिलता है तो ये बहुत अच्छे संकेत होंगे, जैसे कि इसी हफ्ते के यानी कि बीते हफ्ते के हमने सोमवार के दिन बाजार में देखा था कि बाजार खुलता है और उसके बाद एक गिरावट दिखाता है। गिरावट की वजह से क्या हुआ, जो भी कमजोर दिल वाले ट्रेडर हैं वो सारे एग्जिट हो गए, और धीरे धीरे करके पूरे हफ्ते ऑलमोस्ट हर दिन हमने ऑल टाइम हाई के लेवल बनते हुए देखे, नए रिकॉर्ड सर निफ्टी के अंदर। तो इस वजह से जो बाजार की गिरावट आई 3:10-15 के आसपास, वो थी निफ्टी में शुक्रवार की डे लो के लेवल, जो कि थे 23,986। 24,000 के नीचे जैसे जैसे जाएगा हल्की सी वहां पे मंदी दिखेगी, और जब 24,150 के ऊपर जाएगा तो हमें तेजी के संकेत दिखेंगे। बट आने वाले हफ्ते और पूरे जुलाई सीरीज के लिए क्या होगा, अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो आज या कल तक हम दोबारा से आपके साथ नई वीडियो शेयर करेंगे, जिसमें बताएंगे कि जुलाई के पहले हफ्ते और पूरी जुलाई मंथ की सीरीज में कहां और किस लेवल पे आप ध्यान रखें। डे हाई और डे लो के बीच में गैप 188 पॉइंट का देखा जाता है निफ्टी के अंदर, और वहीं पर अगर हम बात करें क्लोजिंग की तो बाजार क्लोजिंग हुई है 34 पॉइंट नेगेटिव, यानी कि 34 पॉइंट नेगेटिव जरूर बंद हुआ है, मगर एक अच्छे संकेत अभी भी है निफ्टी के अंदर। आप ध्यान से देखिए चार्ट में 24,000 के अहम लेवल को बाजार सस्टेन करके गया, यानी कि 24,011 24,011 के लेवल के ऊपर बाजार जाके क्लोजिंग देखे गया है निफ्टी शुक्रवार 28 जून को। भले ही नेगेटिव जरूर बंद हुआ है, मगर 24,000 के इंपॉर्टेंट आंकड़े को सस्टेन करके गया। क्या अब ये लेवल सस्टेन करेंगे या प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू देखने को मिलेगी अगले हफ्ते, उसकी चर्चा करेंगे हम आज शाम की वीडियो में या कल सुबह एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि हमने आपको बताया, आप कमेंट करके बताएंगे तो हम जरूर उसके ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का चार्ट आपके सामने खुला है और यह है शुक्रवार 28 जून का, और यहां पर भी निफ्टी बैंक में देखिए अपने ऑल टाइम हाई के लेवल हमने बनते हुए देखे थे, और बुधवार की जो एक्सपायरी थी यानी कि जून मंथ की जो एक्सपायरी थी 26 जून को, उसके बाद से निफ्टी बैंक में हमें हल्की हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। और शुक्रवार को यह बिल्कुल साबित हुआ जब बाजार ने 53,000 के आंकड़े पे जाके ज्यादा तेजी ना दिखाते हुए वहां से धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, और ये संकेत अच्छे हैं। अब बैंकिंग सेक्टर स्पेसिफिकली ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए हर सेक्टर को चलाने के लिए कोई ना कोई हमें ट्रिगर या कोई ना कोई न्यूज चाहिए होती है। तो निफ्टी बैंक अपने पिछले 2 हफ्ते में एक अच्छी तेजी दिखा के गया, और सारे जो भी हमारे लार्ज कैप थे उन्होंने एक अच्छी तेजी दिखाई। आप रिलायंस ले लीजिए, बाकी बड़े दिग्गज शेयर ले लीजिए, आप एनटीपीसी ले लीजिए, जो भी निफ्टी 50 के अंदर है सबने एक अच्छी तेजी दिखाई। अब टाइम थोड़ा सा शिफ्ट होगा, अब दूसरे सेक्टोरियल की तरफ टाइम शिफ्ट होगा, ऐसा नहीं कि एक ही सेक्टर तेजी करते जाएंगे। अब आएगा इंडेक्स में यानी कि स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर तेजी, और शुक्रवार को भी आपने देखा होगा कि निफ्टी के मिड कैप और स्मॉल कैप ने अच्छी तेजी दिखाई, हालांकि मिड कैप ने तो ऑल टाइम हाई के लेवल भी बनाए। तो जो सेक्टोरियल चेंज होता है कि सेक्टर में कौन से टाइम में तेजी और मंदी दिखेगी, अब थोड़ा सा निफ्टी बैंक के ऊपर हम सतर्क रहेंगे। ऐसा नहीं कि सब बंद हो जाएगा गिर जाएगा, बट थोड़ा सतर्क रहेंगे। तो शुक्रवार के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि बृहस्पतिवार की जो क्लोजिंग थी निफ्टी बैंक की वो थी 52,811, यानी कि 53,000 के नीचे जब तक रहेगा निफ्टी बैंक, हमें नए रिकॉर्ड स्तर के लेवल निफ्टी बैंक में देखने को नहीं मिलेंगे, और इसलिए बाजार बंद हुआ था बृहस्पतिवार 52,811, और शुक्रवार को बाजार खुलता है एक गैप अप ओपनिंग 64 पॉइंट की, और बाजार खुला 52,875 के लेवल पे, यानी कि 52,875 के लेवल
लेवल पे। और उसके बाद तुरंत बाजार में आती है एक हल्की सी तेजी, और हल्की सी तेजी के चलते बाजार पहुंचता है 53,030 के लेवल, यानी 53,030 53,030 के लेवल पे, जो कि थे हमारे शुक्रवार निफ्टी बैंक के लिए ऑल टाइम हाई के लेवल से थोड़ा सा दूर, मगर हम नए स्तर के रिकॉर्ड नहीं बना पाए। 53,030 के लेवल को हमने जाके टच जरूर किया, हमने कोशिश भी करी। आप देखेंगे चार्ट के अंदर तो वहां पर निफ्टी बैंक ने काफी कोशिश करी, और वो कोशिश थी 9:40 से तकरीबन बाजार स्ट्रगल करता रहा 10:40 तक, यानी कि तकरीबन 1 घंटा निफ्टी बैंक ने बहुत कोशिश करी कि वो 53,000 के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जैसे नंबर को सस्टेन करे, यानी कि उसको ब्रेक करके सस्टेन करे, मगर वहां पर वो फेल हुआ। और जैसा हम बार बार बताते हैं दोस्तों, देखिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होता है उसको बाजार बार बार अगर ब्रेक करने की कोशिश करता है तो वीक होता है, बट अगर वहां पे वॉल्यूम नहीं आती अच्छे से या कैंडल बड़ी नहीं बनती ग्रीन, तो वो इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होगा। और इसी के चलते हमने बाजार में देखी फिर धीरे 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 प्रॉफिट बुकिंग, और बाजार वापस से तकरीबन 1 बजे के आसपास आ चुका था 52,450 के आंकड़े पे, यानी कि 52,400। बहुत ही क्रूशियल और इंपॉर्टेंट सपोर्ट के कुछ लेवल हैं जो कि हम कल की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, कोशिश करेंगे कि आज भी आपके साथ शेयर करें। बस आप कमेंट करके बताइएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं पूरे हफ्ते के लिए, यानी कि आने वाले जुलाई के पहले वीक के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, उसके अलावा सोमवार के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और तीसरा हमारा ट्रेड सेटअप जो कि केएनपी टीम अपने लिए बनाती है, अपने एनालिसिस के बेसिस पे आपके साथ शेयर करेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ के हमारे को कमेंट करेंगे आज की वीडियो में। डे हाई के बाद बाजार में आती है जैसे कि हमने दिखाया प्रॉफिट बुकिंग, और उसके बाद तकरीबन शाम को 3:15 पे, यानी कि 3 बजे के बाद बाजार आता है अपने डे लो के लेवल जो कि थे 52,242 52,242 के लेवल पे। और ये जो लेवल है ये बाजार के लिए है क्रूशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल। अब देखिए यहां से बाजार में अगर गिरावट बढ़ती है तो कहां तक बढ़ेगी, कहां तक हमें और बाजार में आने वाले दिनों में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, इस बारे में हम आपको बता चुके हैं। कमेंट कीजिए, बताइएगा जरूर, अगर आप इंटरेस्टेड है तो हम जरूर शेयर करेंगे। डे लो और डे हाई के बीच में गैप, शानदार बड़ा गैप 788 पॉइंट का गैप देखा जा रहा है निफ्टी बैंक में शुक्रवार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन। और वहीं पे जो क्लोजिंग हुई है बाजार की वो ये तकरीबन बड़ी नेगेटिव क्लोजिंग, यानी कि कितने दिनों के बाद आपने इतनी बड़ी नेगेटिव क्लोजिंग देखी है। अदरवाइज निफ्टी बैंक के अंदर पिछले 2 हफ्ते से हम अच्छे ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग देख रहे थे, मगर आज जो क्लोजिंग हुई है यानी कि शुक्रवार के दिन 459 पॉइंट 469 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुआ है निफ्टी बैंक। और अगर अपने डे हाई से हम बात करें तो तकरीबन 700 पॉइंट बाजार टूटा है, तो वहां पे हम ध्यान रखें तो बाजार बंद हुआ है 52,342 52,342 के लेवल पे। तो क्या ये तेजी जो गिरावट की है बरकरार रहेगी या ये मौका देगी दोबारा से बाजार में घुसने के लिए, उस पर चर्चा करेंगे। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो हमारी कल की या आज एक दोबारा से वीडियो बनाएंगे आपके लिए उसमें। चलिए बात करते हैं फिर निफ्टी के लिए। फिर निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला है, स्पॉट का चार्ट शुक्रवार 28 जून का, और ये है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब फिर निफ्टी में क्या हुआ, देखिए फिर निफ्टी के अंदर जो प्रीवियस क्लोजिंग थी यानी कि बृहस्पतिवार को वो थी 23,625 के लेवल पे। वहीं पे शुक्रवार को बाजार खुलता है 19 पॉइंट, बहुत ही छोटी सी गैप अप ओपनिंग 19 पॉइंट्स, और बाजार खुला 23,644 के लेवल पे 23,644 के लेवल पे। और वहीं से बाजार ने करी एक अच्छी तेजी, और तेजी के चलते बाजार पहुंचता है अपने शुक्रवार के जो डे हाई थे वो क्या थे 23,711 23,711। अब देखिए कोशिश निफ्टी ने भी, बैंक निफ्टी ने भी, फिर निफ्टी ने भी करी, बट क्या ये कोशिश थी या ट्रैप था, यही हमने आपको बृहस्पतिवार की वीडियो में बताया था कि थोड़ा सतर्क रहें, कॉशियस रहें, क्योंकि बाजार आपको थोड़ा सा मौका देगा कि और तेज, और इस तेजी के चक्कर में आप ट्रैप हो सकते हैं। तो इन चीजों से समझे। और ये जो आधे घंटे तक 1 घंटे का जो स्ट्रगल चल रहा था निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में कि ऑल टाइम हाई के लेवल को ब्रेक करके नए स्तर पे पहुंचने के लिए, वो बाजार ने फेल किया। और वहां पे क्या होता है, रिटेल ट्रेडर का इंटरेस्ट जागता है, काश मैं ले लेता, काश मैं 23,650 से बार 23,700 जा रहा है मैं ले लेता। और वो 2-3 बार मिस करेंगे अपॉर्चुनिटी, वो नहीं लेंगे, ये सच है, ये साइकोलॉजिकल है। और इन्हीं सब साइकोलॉजिकल जो आपके थॉट्स हैं इसको इंप्रूव करने की कोशिश के लिए हमने कोर्स शुरू किया है 15 ट्रेड चैलेंज, जिसके लिए आप वहां पे आए, सीखें कि कैसे आप सही रणनीति के साथ बाजार में घुसे, क्या स्ट्रैटेजी यूज करें, और सबसे ज्यादा पेशेंस और डिसिप्लिन कैसे मैनेज करें अपने लाइफ के अंदर, ताकि आप अच्छे ट्रेडर बनने की कोशिश करें। आप यकीन माने, आप पार्ट बने, आप सीखने की कोशिश करें। अगर आप सीखने का जज्बा दिखाएंगे तो हम सिखाने के लिए पूरी मेहनत करेंगे और आपको बनाने की कोशिश करेंगे एक अच्छा ट्रेडर। सिर्फ 2 चीजों की कमी है,
हमारे ट्रेडर्स के अंदर, और वो है पेशेंस और डिसिप्लिन। एनालिसिस तो आप सीख ही जाएंगे, हमें पूरा यकीन है, मगर पेशेंस जो नहीं है आपके अंदर और डिसिप्लिन नहीं है, उसकी वजह से आप बर्बाद होते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। डे हाई के बाद हमने जैसा सभी इंडेक्सेस में देखा, तकरीबन 3 बजे के बाद बाजार था नीचे और लगातार प्रॉफिट बुकिंग के चलते बाजार का जो टेल होता निफ्टी इंडेक्स का वो था 23,380, 23,380। तो डे हाई और डे लो के बीच में गैप जो शुक्रवार को बना वो बना 331 पॉइंट का, 331 पॉइंट। और उसी के साथ जो क्लोजिंग हुई है बाजार की वही है 23,420, 23,420, तकरीबन 200 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग। अब देखिए ये जो नंबर है, इसलिए हम बताते हैं 250 और 420, अभी तक 2 ही नंबर आपको बताएं, इसके अलावा और भी बहुत सारे नंबर हैं जिसको ऑपरेटर के थ्रू काम किया जाता है। ऑपरेटर समझते हैं, टेक्निकल्स जो जानते हैं वो समझते हैं कि इन लेवल के ऊपर या इन लेवल के आसपास अगर बाजार आता है तो तेजी या मंदी की पोजीशन बनती है। वो सारी बातें समझेंगे, हम आपके साथ समझाने की कोशिश करेंगे आपको सरल भाषा में हमारे 15 ट्रेड चैलेंज के लिए। संडे उसकी लास्ट डेट है, रजिस्ट्रेशन क्लोज रहेगा, उसके बाद आप बार बार हमारे को आके कांटेक्ट करते हैं तो ऐसा मत कीजिएगा। संडे इज द लास्ट डेट फॉर एनी रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद हम सीखेंगे स्ट्रैटेजीज, अलग अलग तरीके, अलग अलग रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकालने के लिए क्या हम यूज करें एनालिसिस, और कैसे पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ बाजार में कारोबार करें। कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर आपको चाहिए अगले पूरे हफ्ते की सीरीज का क्या होगा इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट, और उसके अलावा सोमवार के इंपॉर्टेंट लेवल जो निकल कर आएंगे, जो हमारी केएनपी टीम बनाती है, वो जरूर आपके साथ हम कल शेयर करेंगे। और उसके अलावा मंडे के लिए ट्रेड सेटअप, यानी कि केएनपी जो अपने लिए बना रही है, देखिए ऐसा नहीं है कि आप उसे कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, ये एक सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपनी एनालिसिस जरूर बनाइएगा। और अपनी एनालिसिस को जब बनाएं तो हमारे बताए हुए लेवल को ध्यान में भी रख सकते हैं, मगर अपने लेवल को बनाने की कोशिश जरूर करें। और अगर फिर भी आपको लेवल बनाने नहीं आते तो आप हमारा 50 ट्रेड चैलेंज को ज्वाइन करें, कोर्स को, ताकि आप सीखें हमारे साथ और धीरे 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 मार्केट की नब्ज को जानना, पहचानना और उस पर काम करने की तैयारी शुरू करें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।